वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड कुछ लोग तीज की तैयारी में, कुछ लोग गणपति जी की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी मैं किस चीज़ की तैयारी करने जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ गणेश जी की सॉरी, जहाँ पे हम उनकी स्थापना करेंगे उनकी, उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं हम। तो ये वाला जो टेबल है ब्लू वाला, ये मुझे खाली करना है, इसका सामान इसमें रखना है, सब एडजस्ट करके सब फैला हुआ है। और फिर इसको हॉल में लेके जाना और फिर डेकोरेशन करना है। कैसे, मुझे ज़्यादा नहीं आती, जितनी भी आती है वो हम थोड़ी बहुत करेंगे। तो आई होप आपको ये डेली व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अब बोले क्या आते हैं गाइस, ये देखो हमारे गणपति जी बैठाने की तैयारी। हाँ देखो गाइस, मम्मी जी देखो गाइस, हमारे गणपति जी बिठाने की तैयारी, वो मेरी वीडियो बना रहा है। हाँ बाबू चलो देखिए देखिए, पहले ऊपर रख दे क्या वो, कि पहले कपड़ा, वो पहले कपड़ा फिक्स कर दूं क्या? उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और मम्मी जी लग गए थे डेकोरेशन में। बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन रहती है, बहुत हाई फाई नहीं रहती है। और पीछे से अगर थोड़ा सा ढोल वगैरह का नॉइज़ आ रहा होगा तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गणपति जी आ रहे हैं। बड़े बड़े गणपति जी तो आजकल में ही आ जाते हैं, 1-2 दिन पहले ही। जो घर में रखते हैं वो फिर उसी दिन लाते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन ही। और अभी 2-3 दिन बहुत शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि कल तीज भी है, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी भी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। मैंने अपने घर पे भी कभी भी नहीं किया। यहाँ पे मैं ध्रुव को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि कैमरा ऐसे करके रखो, क्योंकि वही रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए थोड़ा हिल डुल रहा है, तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कीजिएगा। और उसके बाद ना, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ना मैं इस चीज़ की यूज़ टू नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर पे कभी ये सब किया नहीं, डेकोरेशन वगैरह हमारे तो पापा ही कर देते थे। और दिल्ली में ना उतना गणेश जी का है, मतलब बहुत लोग रखने वाले रखते भी हैं, करते भी, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति जी का कुछ ज़्यादा ही, जैसे मुंबई, पूना, ये नागपुर, यहाँ सब में तो दिवाली का रहता था। तो दिवाली पे तो पापा ही मेरे कर देते थे। तो इसीलिए, पर मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ सीख रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें ससुराल में ही सीखी, जैसे खाना बनाना, ये सारे काम करने। क्योंकि मायके में तो ऐसा लगता ना, हाँ मम्मी कर लेगी, हाँ पापा कर लेंगे, ऐसा वैसा, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम ये कपड़ा लाए थे, ये हम कपड़ा लाए थे वाइट कलर का, इस पर गोल्डन फ्लावर बने हुए थे। ये हमें मिला था 200 रुपये मीटर, 200 या 150 रुपये मीटर मिला था। तो ये हमने लाए थे 2 मीटर, यस 2 मीटर लाए थे, तो वो सफिशेंट था। और मतलब 2500 में हमारी पूरी डेकोरेशन हो गई थी। क्योंकि ना जब कोई फेस्टिवल रहता है ना, और जब आप मतलब अगर आप पहले से चीज़ें लेके रख लेते हो तो वो इजी जाती है, लेकिन अगर आप तुरंत के तुरंत लेते हो ना तो फिर वो महंगी पड़ती है। और उधर मम्मी जी कल तीज की तैयारी भी कर रही थी। हमारे यहाँ तीज थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, वो मैं आपको तीज के ब्लॉग में बताऊँगी क्यों कैसे। तो ये हमने आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं ना वो लिए, एक येलो कलर का है और एक ऑरेंज कलर का। इतना कलर कॉम्बिनेशन भी हमें आता नहीं है, तो जैसा हमें लगा कि अच्छा लगेगा वही ले लिया। तो वो बहुत ही बड़े बड़े थे, तो उसको मैंने बीच में से कट करके फिर यहाँ पे लगाया। और मैं आपको बताऊँ, 500 का घाटा होते होते बचा है मुझे डेकोरेशन में। क्योंकि ना जो अभी मैं दिखाऊंगी आगे, हम जो फूल लाए थे जो थर्माकोल पे लगा हुआ होता है ना, तो हमें लगा कि वो मतलब 3 लगेगा, बट वो 2 ही लगा। अब 1 बच गया, उसको हम क्या करें क्या ना करें ऐसे। और फिर चेंज करने गए तो उन्होंने बोला कि चेंज तो नहीं होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। फिर मुझे उनकी शॉप में ज़्यादा कुछ था भी नहीं डेकोरेशन का, फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँ। लेकिन आगे मैं आपको दिखाती हूँ जब डेकोरेशन हो जाएगी। ये जो आपको लटकन दिख रही है ना पिंक कलर की ऊपर से, वो लिया मैंने 2 रिटर्न करके। मतलब ये जो फ्लावर है ना येलो और रेड कलर के, ये वाले रिटर्न किए। उसके बाद ये नीचे एक लटकन है जिस पे पैरेट बैठा हुआ है, तो ये ना हमें दिवाली में भी काम आ जाएंगे। और फिर मैंने वो घंटियाँ जो होती हैं वो ली, तो बहुत उससे मैंने सारी चीज़ें ढूंढ के रात के 9:30 बजे रिटर्न करके आई मैं। क्योंकि यार 500 रुपये कम नहीं होते, मेरे लिए तो कम नहीं होते, तो वो चीज़ थी, तो इसीलिए। और यहाँ पे हमारा आधा अधूरा डेकोरेशन हुआ है, अभी आधा अधूरा बाकी है, इसमें लाइटिंग वगैरह लगनी बाकी है।
तो ये मैंने बोला धीरे धीरे करेंगे, अभी एक दिन और है, तो इतना कुछ हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी बताइएगा मेरा सिंपल एंड छोटा एंड क्यूट सा कैसा लगा गणपति जी का डेकोरेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ ना जेंट्स जो है हमारे घर में, इन द सेंस मेरे हस्बैंड और हमारे पापा जी, वो लोग ना इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते इन द सेंस कि उन्होंने कभी किया नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। हमेशा से मम्मी जी सब कुछ करते हुए आई हैं और अभी मैं मम्मी जी के साथ करवाती हूँ। तो वही चीज़ है, फिर शॉपिंग भी हम ही करने जाते, फिर उसको डेकोरेट भी, कोई भी चीज़ हो तो लेकिन ऐसे आप हेल्प मांगोगे तो वो कर देते हैं। लेकिन अब कैसा रहता है ना, जब शुरू से आदत नहीं रहती तो नहीं कर पाते वो चीज़ें। वरना बहुत से लोगों के घर में देखती हूँ मैं कि जेंट्स वगैरह बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं, तो वो चीज़ें तो मुझे भी उतना आता नहीं है। तो फिर मैं और मम्मी जी मिलके आपस में डिस्कस करते हैं कैसा क्या, और फिर मिलके एक उस पर कंक्लूज़न जिसे बोलते हैं, एक डिसीज़न पे, एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचते हैं और फिर हम वैसा करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। मेरे पापा करते थे मायके में ना, मेरे पापा थे तो वो करते थे मतलब भगवान में हैं रहे हमेशा, मतलब वो बहुत हेल्प करते थे। जैसे दिवाली में लड़ी वगैरह, ये देखिए ये है लुक, और अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें और होनी है। ये हमने अपने हॉल में किया है, तो बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। और उसके बाद फिर ये डेकोरेशन हो गया, फिर मैंने सारा सामान समेटा और उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक की शॉप पे भी जाना था, मुझे कुछ काम था, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। तो कैसा है ना, ये सारी चीज़ें ना एक जगह इकट्ठा करके रखनी होती है, क्योंकि फिर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो इधर उधर घूमो ढूंढो, इसीलिए। अच्छा अभी तो कल भर का भी पूरा दिन है ना मम्मी जी। सो गाइस, इसके बाद यहाँ पे मैं स्कूटी लेके पहुँच गई थी मेकअप की शॉप, मतलब कॉस्मेटिक की शॉप पे, और यहाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली एक दो। उसके बाद मैंने कुछ कुछ देखा तो मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अफोर्डेबल लगा कंपैरिजन टू शॉप पे, तो फिर मैंने वो नहीं ली। जैसे कि आपने देखा कि डेकोरेशन मैंने और मम्मी जी ने मिलकर किया, तो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आधी अधूरी हुई है। अभी उसमें लाइटिंग वगैरह लगाने की थी, लेकिन फिर मुझे और भी काम थे तो फिर मैं उसमें लग गई। और भी काम इन द सेंस जो घर के काम होते हैं, पीछे देखिए वो भी पूरा मैस पड़ा हुआ है, देखिए इसको भी सही करना है। आओ ध्रुव, और उससे भी सही करना है, लेकिन इससे पहले ध्रुव की पढ़ाई भी है तो उसको हम होमवर्क वगैरह करवा देते हैं। और मुझे देखा जाए तो काम तो बहुत है, बस मैं कर ही नहीं रही हूँ। उसके बाद देखिए ये पूरी अलमीरा पूरी ख़राब हो रखी है, इसको सही करनी है, सारी चीज़ें हैं। पर अभी मेन फोकस है उस पे गणपति जी पे, और कल जो है पूजा तीज उस पे, तो वो देखते हैं, उसका मैं अलग से शेयर करूँगी और बताऊँगी हमारे यहाँ तीज का व्रत नहीं रखते तो क्या करते क्या नहीं करते उस दिन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी मैं करा देती हूँ ध्रुव का होमवर्क, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, बाय।